हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 का आप में देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.1 दिए थे। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। देखें एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन। थ्री पॉइंट टू में पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज 3.2 में आप देखेंगे यहाँ दिया है लेट ए इक्वल इतना, बी इक्वल इतना, सी इक्वल इतना। अब इसमें फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहले में आपको पूछा है कि आपको ए प्लस बी। अब मैट्रिक्स में आप ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको आप बहुत सरलता पूर्वक सब बताएंगे। आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका ए इक्वल दिया है 2 4 3 2 और बी इक्वल दिया है आपको 1 3 -2 5। आपको ए प्लस बी दिखाना है। आप ए प्लस बी कैसे करेंगे? जैसे आप लोग पहले नहीं ऐड करते थे, ऐड उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। जैसे देखें, मैट्रिक्स का ऐड बहुत सरल है। 2 4 3 2 आप पहला लिख लें, फिर प्लस लिखें 1 3 -2 5। जैसे देखें, इसका पहला आप देख रहे हैं, यहाँ अगर 2 है आपका ना, इसका पहले फर्स्ट में आप क्या है 1 है, तो आपको अगर ऐड करना है तो आप क्या लिखेंगे 2 इसका पहले और इसका पहले, इसको आप लोग ऐड करेंगे। 2 + 1 कितना होता है आपका 3 होता है, और 4 + 3 7 होगा आपका। अब 3 यहाँ है, यहाँ -2 है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ 1 होगा आपका। अब 2 + 5 कितना होता है आपका 7। यही आपका आंसर होगा। बहुत ही इजी है आपका। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग फर्स्ट हो गया ना। आप देखेंगे आपका फर्स्ट का सेकंड, सेकंड देखें, जिसमें इसमें ऐड था, इसमें सब्ट्रैक्ट है a - b। 2 4 3 2। जिसे इसमें आपने ऐड किया, अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। नियम वही है आपकी पुरानी विधि। जैसे देखें, अब 2 में 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका, आपका 1 आएगा। अब 4 में 3 का माइनस करेंगे, तब यहाँ भी 1 आएगा आपका। और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस। 3 2, यहाँ आप 5 लिखेंगे, और 2 + 5 क्या होगा आपका 7। ये आपका सेकंड पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 का। ये फर्स्ट है, अब ये सेकंड है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यहाँ लिखा है 3a - c। अब देखिए, a में 3 का मल्टीप्लाई करना है। ये कहाँ है आपकी 2 4 3 2। अब c कहाँ है आपका, c की वैल्यू आपको यहाँ दिया है। आप देखेंगे c की वैल्यू दिया है यहाँ -2 5 3 4। आप देख लीजिए फिर से। अब देखिए, इसमें आप पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप c का माइनस करेंगे। जैसे देखें, अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक चीज ध्यान देना है आपको, 3 का मल्टीप्लाई हर संख्या में आपको मल्टीप्लाई करना है।
3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। बहुत ही आसानी से आपको बताएंगे, बहुत ही सरलतम ढंग से। 6 देखिए, यहाँ 6 है आपका, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, इसलिए 6 2 8 हो जाएगा। अब 12 है यहाँ आपका, 12 में 5 माइनस करेंगे तो आपका 7 आएगा, और 9 में 3 का माइनस करेंगे तो आपका 6, अब 6 में 4 माइनस करेंगे तो आपका 2 आएगा। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट होता है। अभी इसमें कुछ दो पार्ट और है, अगला पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आप 4 देखें। 4 में आपसे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आप 4 देख लें पहले। जैसे ए बी सी की वैल्यू दिया था आपको, अब फाइंड आप इस फॉलोइंग, अब आपको ए बी निकालना है। ए बी आप कैसे करेंगे? अभी तक आपका ए प्लस बी था, ए माइनस बी हुआ, अब आपका ए बी कैसे निकालेंगे उसको बहुत आसानी से दिखाएंगे आपको। आइए, बी इक्वल कितना दिया आपको? 1 3 -2 5। अब यही मल्टीप्लाई करना है आपको, ए इंटू बी। इसी में थोड़ा सा आपको देखना है ध्यान से। इसमें देखें आप, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बताता हूं। इधर देखें, जैसे इसकी पहली पंक्ति है ना, और इसकी पहली स्तंभ है आपका, माने पहली कॉलम और पहला रो, आपको विशेष ध्यान देना है। इसमें देखिए 2 4 है, 1 2 है, इस पहली पंक्ति पहला स्तंभ, माने 2 1 जा 2। अब फिर यहाँ आप प्लस करते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ माइनस ना आते, आप क्या लिखेंगे? 4 2 जा आप -8 लिखेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति है, पहला ही स्तंभ होगा, पहला कॉलम पहला रो का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। माने एक पंक्ति जो है, जिसे 2 3 जा 6 और 4 5 जा 20। अब एक पंक्ति दोनों स्तंभों से मल्टीप्लाई करेगी, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे देखें 3 1 जा 3, और फिर 2 2 जा -4, और फिर यही 3 2 का मल्टीप्लाई, एक बार आपने 1 2 किया, अब एक बार 3 5 करेंगे, 3 3 जा 9, और फिर 5 2 जा +10। अब 8 में 8 माइनस है, और यहाँ +2 है, तो आप कितना आएगा? आपका -6 आएगा। यहाँ 26 होगा आपका, यहाँ -1, यहाँ 19। ये आपका आंसर होगा। एक बार फिर से आप देख लें। आइए क्वेश्चन नंबर अब इसी का 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट। इसमें आपसे पूछा है कि b इंटू ए, अभी तक पूछा था आपसे a इंटू बी, b इंटू ए में अलग आंसर आएगा। देखें, b की वैल्यू पहले लिखेंगे। b क्या दिया था आपको? 1 3 -2 5। अब ये क्या दिया है?
2432 मल्टीप्लाई का अभी आप बताया कि इसका पहला रो पहला कॉलम, ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं हिंदी में पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहला पंक्ति पहला स्तंभ। जैसे 1 2 जा 2, फिर 3 3 जा 9। अब यही पंक्ति है आपकी, लेकिन स्तंभ बदल जाएगा आपका। 1 4 जा आप 4 लिखेंगे, 3 2 जा 6 करेंगे, फिर 2 2 जा -4, अब 2 4 जा कितना होगा आपका -8, अब 5 2 जा 10, 9 2 कितना होता है आपका 11 होता है, यहाँ आप 10 होगा, यहाँ आप डालेंगे 11 और फिर यहाँ आपका आएगा 2। ये आपका फर्स्ट कंप्लीट होता है, इसको राइट कर लें। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपका था, फर्स्ट कंप्लीट होता है आपका। लिखा है कि कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट मतलब यहाँ आपको आइडिंग संबंधित, इसको आइड बोलते हैं हम लोग, यहाँ कंप्यूट बोला है। तो आप देखें, अब इसमें भी आपका 1 2 3 4 पार्ट है। नेक्स्ट पेज लेते हुए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। कंप्यूट द फॉलोइंग। अब आपका पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ कंप्यूट मीन्स आपको ऐड करना है, कलेक्ट करना है। जैसे देखें ए बी -बी ए प्लस नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐड बताए थे, एक बार फिर से देख लें, बहुत ही आसानी से बताएंगे आपको। देखिए देखिए ए ए अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 2 ए होगा, बी बी ऐड करेंगे तब 2 बी होगा आपका। यहाँ आप देखिए बी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसको इसको आप करेंगे तो यहाँ प्लस और माइनस मिल क्या हो गया, यहाँ 0 आएगा, यहाँ +2a। ये क्वेश्चन आपका पूरा होता है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। सेकंड में देखें, सेकंड पार्ट भी बहुत सरल है, आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। a² + b² b² + c², a² + c² a² + b²। मैट्रिक्स बहुत सरल है, थोड़ा सा अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। जैसे देखिए इसको आप कैसे ऐड करेंगे। देखिए a² + b², इसका फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, ऐड करने में यही आइडिया है। a² + b²
प्लस 2ab। यहां देखें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, फिर इसको लिखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। ये पूरा फार्मूला आपका बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आपका एक फार्मूला बन गया है। और इसमें भी आप देखें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसको हम शार्ट में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। ए प्लस बी का इसको लिख सकते हैं होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं आप ए माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड पार्ट है, इसमें अभी आपका थर्ड और फोर्थ तो बाकी है, इसको आप राइट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आप देखेंगे। इसमें आप कैसे ऐड करेंगे देखें। अब देखिए इसमें आपका माइनस, यहाँ प्लस 12 है, यहाँ प्लस 12 है, यहाँ -1, तो आप करेंगे तो यहाँ आपका 11 आएगा। 12 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 11 आएगा। अब देखें 7 और 4 कितना होता है आपका, यहाँ भी आपका 11 आएगा, लेकिन यहाँ -6 है, यहाँ +6 है, तब आप क्या लिखेंगे यहाँ 0 होगा। भाई -6 में +6 करेंगे क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो आइए 8 8 कितना होता है आपका 16 होता है। अब देखिए 5 है यहाँ, यहाँ +0 है, तो 5 0 में अगर आप ऐड करें तो 5 ही आएगा। अब फिर 16 + 5 कितना होगा आपका 21। अब 3 और 2 मिलकर कितना होगा आपका 5 होगा आपका, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 9। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आप देखें, ये फोर्थ पार्ट यही है आपका, कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। उसमें ऐड करना है साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। कैसे ऐड करेंगे आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज ले लें। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट आप देखें। कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, जैसे नंबर आप ऐड करते थे ठीक इसी प्रकार इसको भी ऐड करेंगे। अब इसे ऐड करना है आपको, कैसे ऐड करेंगे देखिए। हम आप बताए थे इसका फर्स्ट पार्ट प्लस इसका फर्स्ट पार्ट आपको लेना है। देखिए यहाँ लिखेंगे आप कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका फर्स्ट पार्ट फिर इसका फर्स्ट पार्ट, देखें आप लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। अब ठीक इसी प्रकार इसका फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट,
अब देखिए एक फार्मूला होता है आपका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है आपका, 1 होता है। तो आप यहाँ क्या राइट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आप देखें 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा आपका, यहाँ भी, यहाँ भी। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का चारों पार्ट आपका कंप्लीट होता है। एक बार देख लें, यही था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कंप्यूट ऑफ द फॉलोइंग, पहला था, ये सेकंड था आपका, थर्ड या फोर्थ। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्यूट ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, अभी तक आप ऐड और सब्ट्रैक्ट देखें। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं थर्ड का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। इसमें देखें आपको मल्टीप्लाई करना a माइनस बी ए। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई में बताए थे हम, इसकी पहली पंक्ति और इसकी पहला स्तंभ। आप ध्यान दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जैसे ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका ए स्क्वायर होगा। और फिर अब बी का मल्टीप्लाई से नहीं करना है आपको, बी का मल्टीप्लाई यहाँ करना है प्लस करके, यहाँ आप बी स्क्वायर करेंगे, यहाँ होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें फिर यही आपका पहली पंक्ति से पहला स्तंभ मल्टीप्लाई करेंगे, ए में माइनस बी गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, क्या होगा आपका यहाँ माइनस ए बी होगा। अब फिर प्लस ए बी होगा। एक बार फिर से देख लें, ए का मल्टीप्लाई ए से हुआ, ए स्क्वायर हुआ आपका, फिर बी का मल्टीप्लाई बी से हुआ आपका बी स्क्वायर। अब फिर यही पंक्ति आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए में माइनस बी गुणा करेंगे, क्या होगा आपका माइनस ए बी होगा। अब फिर यहाँ ए बी होगा। अब देखिए, अब माइनस बी और ए से मल्टीप्लाई करना है आपको ए बी से, तो माइनस बी में ए से मल्टीप्लाई करें, क्या लिखेंगे आप, क्या राइट करेंगे, ए बी करेंगे, और फिर प्लस ए बी। यहाँ आपका माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। अब इसको कंप्लीट करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आपका जीरो हो जाएगा, यहाँ भी आपका जीरो होगा, यहाँ भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, इसको आप राइट करें। अब क्वेश्चन नंबर आपका थ्री का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।